दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कि अब परमेश्वर ने आदम को कहा था कि बाटी का यानी आदम के बाग से जब वृक्ष के फल तू बिना खटके से खा सकते हैं, पर भले यह बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। पर हवा शैतान की बहकावे में आ गया और उस फल को खा ली। इसके बारे में उत्पत्ति अध्याय 3 उसके 6 आयत में लिखा है कि अतएव जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और दिखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चयन योग्य है, तो तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। और इस तरह आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर पाप किया और परमेश्वर ने पहले हवा को आदम के बाग से बाहर निकाल दिया। क्या इसके बाद परमेश्वर ने दूसरी आदम और दूसरी हवा बनाई? जी हाँ, बाइबल में एक ऐसा महान हस्ती का नाम है जिसे कोई नाम से जाना जाता है, और दूसरा आदम वही है जिसे हम जीवन की रोटी, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अच्छा चढ़बहा, मार्ग, सत्य, जीवन भी कहते हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह है। जब पहले आदम ने पाप किया था, परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं, उसे त्यागा नहीं, उस लोगों के ऊपर दया की। उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब, इजराइलियों को चुना और अपने लोगों को एक आदेश बनाया। फिर उसके पास एक भविष्यवक्ता भेजे, उसके पास अपनी आज्ञा भेजी, अपनी वचन भेजी, ताकि लोग पाप और गलत कामों से दूर रहे। और उन समय में जानवरों की कुर्बानी दी जाती थी ताकि लोगों की पाप क्षमा की जाए। पर इतना कुछ करने के बाद भी मनुष्यों का पापी स्वभाव बदल नहीं पा रहा। आदम का पाप अटल रहा, श्राप भी अटल रहा। उसे बचा नहीं सकता था। उसे श्राप का खत्म करने के लिए एक ऐसी कुर्बानी की जरूरत थी जो पूरी तरह से पाप से आजाद हो, पाप से दूर हो और आपकी पाप की असर से रहित हो। और इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर इंसान बनाकर भेजा, आदम बनाकर भेजा। कोई भी आम इंसान मुस्कुराते ही लिए चुना नहीं जा सकता, क्योंकि जो कोई भी पैदा होता है वो पाप के साथ पैदा होता है। वो पाप उसके अंदर था, और इसलिए यीशु मसीह का जन्म किसी इंसानी बाप के जरिए नहीं हुआ, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई और उसने बेटे जन्म दिया और उसका नाम यीशु रखा गया। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, वो सन ऑफ गॉड है। जिस तरह पहले आदम पहले पाप था, वो बिना पाप के पैदा हुआ था, और यीशु मसीह भी पाप थे और वो भी बिना पाप से पैदा हुए थे। और पहले आदम पाप किया और आपने पाप परमेश्वर से दूर किया, पर दूसरे आदम यानी यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। उसने पाप रहित जीवन जिया, हर परीक्षा पर वो जयवंत हुआ, और उसने कुर्बानी ने हमें पाप से आजाद किया, हमें उद्धार दिलाया और हमें फिर से परमेश्वर के साथ मिलाया। प्रथम मनुष्य 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 उसकी 45 आयत में लिखा है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। 47 आयत में लिखा है, पहले मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का थे और दूसरा मनुष्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय है। जब अगर यीशु मसीह दूसरा आदम है तो फिर दूसरी हवा कहाँ है? यह परमेश्वर ने दूसरी हवा को बनाया। अगर पहले आदम और पहले हवा भी है तो दूसरी आदम और दूसरी हवा भी होनी चाहिए। उत्पत्ति अध्याय 2 उसके 21 आयत में लिखा है, तब वो परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उसे पसली को जो उसने आंत से निकली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। बाइबल में नींद मृत्यु का प्रतीक है, नींद करने की निशानी है। जिस तरह से पहले आदम को परमेश्वर ने भारी नींद में डालकर उसकी पसली निकाली और पहले हवा को बनाया, इस तरह परमेश्वर ने दूसरी आदम यानी प्रभु यीशु मसीह को गहरी नींद में डाली। यीशु मसीह मारे गए और दूसरे आदम मरने पर एक हवा पैदा हुई। वो हवा है हम सब जो परमेश्वर में नया जन्म ले चुके हैं। वो हवा है कलीसिया यानी चर्च। पहले हवा का जन्म कैसे हुआ था? पहले आदम की पसली से। इस तरह दूसरी हवा का भी दूसरे आदम यानी प्रभु यीशु मसीह की पसली से हुआ है। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण त्याग दिए थे तो यूहन्ना अध्याय 19 उसके 34 आयत में लिखा है, परंतु सैनिकों में से एक ने बछड़े से उनका पंजर बैधा और उनमें से तुरंत लहू और पानी निकला। यीशु मसीह को पसलिया से वो भाला मारा गया है और उसे दिन कलीसिया का जन्म लिया। कलीसिया कौन है?
कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। कलीसिया उस दूसरे आदम की हवा है। हम सब जो मसीह में नया जन्म ले चुके हैं, हम सब वो दूसरी हवा है। हम यीशु मसीह के सहायक है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हवा को इसलिए बनाया था ताकि वो आदम के साथ रहे, उसे काम को करने के लिए आदम की सहायता करे। जिस काम करने के लिए परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी। हवा का इब्रानी भाषा में मतलब है जिंदगी, जिंदगी देने वाली, जो जीवन देती है। वो हवा थी जो पहले आदम के बच्चों को इस संसार में लेकर आए, जिसने आदम के बच्चों को जीवन दिया। और अब ये दूसरी हवा का काम है कि हम परमेश्वर की जिंदगी को, उसके बहुतायत के जीवन को, उसके प्यार को, परमेश्वर के उद्धार को इस दुनिया में दूसरे तक पहुंचाई। तो क्या हम दूसरे आदम के सहायक हैं, उसके हेल्पर, उसकी हवा की तरह उसके कामों को कर रहे हैं? क्या हम उसकी सहायता कर रहे हैं? और परमेश्वर का काम क्या है? परमेश्वर का काम नहीं है कि लोग जीवन पाए, बहुतायत के जीवन को पाए, लोग पाप से आजादी हो और उद्धार को पाए। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने इस संसार को ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता बेटा यानी कि प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर चाहता है कि लोगों को बचाए जाए, लोग नाश ना हो बल्कि बहुतायत का जीवन को ग्रहण करें। और ये काम हमारा है कि हम परमेश्वर की सहायता करें, हम उन लोगों तक परमेश्वर की समाचार पहुंचाए, परमेश्वर के वचनों को पहुंचाए। परमेश्वर उनका धर्म बदलने के लिए नहीं बल्कि उनका जीवन बदलने के लिए आया है। अपने जीवन को दूसरे आदम की यानी हवा यानी कि यीशु मसीह की हवा की जैसा जियो। परमेश्वर के सहायक बनकर उसके कामों को इस धरती पर करो कि आप कोई मामूली इंसान नहीं है, आप वो है जिसके अंदर से जीवन की जल की नदियां बहती है। इफिसिया अध्याय 5 उसके 22 आयत में लिखा है, हे पत्नियां अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे मसीह कलीसिया का सिर है और आपका देह का उद्धार करता है। यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, यीशु मसीह दुल्हा है और कलीसिया दुल्हन है। यीशु मसीह आखिरी आदम है और कलीसिया आखिरी हवा है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर मनुष्यों को अपनी समानता में बनाया। क्या कभी ऐसा हुआ कि इंसान परमेश्वर के अपनी समानता में बनाया हो? दोस्तों, ये था आज का हमारा ये वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और आपको नहीं पसंद आया तो उसका रीजन भी कमेंट बॉक्स में करो। और अगर ऐसे वीडियो पे आपका दिलचस्पी है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ जुड़े रहो। और पूरे वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।